Hello everyone, this is our doctor. I hope you are doing really well. तो हम पढ़ रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने लास्ट क्लास में आपको हाइब्रिडाइजेशन का ओवरव्यू दिया था। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन को बिल्कुल फिंगर्स पे बिल्कुल मुट्ठी के अंदर याद करना है तो लेक्चर को लास्ट तक देखना और लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बोलो। और जल्दी से चैनल को यार शेयर कर दो अपने ब्रदर और सिस्टर को कि इस वे में भी केमिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। अब तक तो हम रटते हुए आए हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, लेकिन अब तो हम जैसे एग्जाम्पल होगा माइंड में ही अपना आंसर निकाल देंगे, पेन को भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि लेक्चर को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो मैं पहले लास्ट का जो मैंने क्लास ली थी उसका 5 मिनट आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ लेक्चर में एंड तक रहिएगा। चलिए जी, तो मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा मतलब था जब हाइब्रिडाइज नहीं होते उस वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी तो सेम होती है लेकिन शेप क्या होती है? डिफरेंट होती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता था? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बाद एनर्जी भी सेम हो जाएगी और शेप भी सेम हो जाएगी, लेकिन वो ऑर्बिटल कौन सी कहलाएंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन सीधा फंडामेंटल, अगर कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन बोलता है और उसके 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। चलिए जी, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ऑलवेज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से डिनोट होगा जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। अगर एक बॉन्ड है, अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो अगर मान लो एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा। और अगर लोन पेयर है तो भी एक सिग्मा मानोगे, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के लिए। किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मैंने क्या बोला? जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड से निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है कि चाहे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ऑलवेज सिग्मा एक होता है। बाकी अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हम लोन पेयर को भी एज अ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं। समझ में आई मेरी बात? अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा बॉन्ड, एंड लोन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसको भी एक सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे। क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या वो कोई ज्योमेट्री बना पाएगा? एक बॉन्ड की कोई ज्योमेट्री होती है? कम से कम हमें 2 सिग्मा बॉन्ड चाहिए ज्योमेट्री को बनाने के लिए। तो देखो, जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। क्या होती है? sp। और उसकी ज्योमेट्री आएगी लीनियर शेप। कैसी ज्योमेट्री आएगी, कैसे निकालेंगे, सब बताऊंगी। अभी समझा रही हूँ, समझते हुए चलो, बिल्कुल भी फोकस हो जाओ। इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर उधर पढ़ाई करनी है नहीं करनी, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। अब तो कम से कम सीरियस हो जाओ। देखो, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी और उसका बॉन्ड एंगल ऑलवेज 180 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे होती है? देखो, मेरे पास पेन नहीं है, मैं भी आपको बताऊंगी, अभी पढ़ लो फिर बताऊंगी। ठीक है? देखो, ऐसे रख लो, 2 पेन इधर है, देखो
ये और एक ऊपर साइड ऐसे देखो, ये ट्रायगोनल प्लेनर कहलाएगा। ये मेरी फिंगर थोड़ी है ना टेढ़ी हो रही है और मेरा सेटअप थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप कंसीडर करो ऐसे होती है ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और शेप होगी ट्रायगोनल प्लेनर, जिसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होता है, क्या होता है बॉन्ड एंगल? कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है एंड उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और उसकी हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp3d, जिसमें d यूज होता है dz स्क्वायर का। अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, जिसमें d यूज होती है dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dz स्क्वायर, जिसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अगर 7 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3, जिसमें d कौन सा यूज होता है? dxy dyz dxz, लेकिन उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब आप बोलोगे मैम आपने लीनियर में, ट्राइगोनल प्लेनर में और टेट्राहेड्रल में तो बॉन्ड एंगल बता दिया, इनके बॉन्ड एंगल क्यों नहीं बताए? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ये 3 शेप होती है, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, इसके बॉन्ड एंगल कंफर्म होते हैं। अगर लीनियर शेप होगी तो 180 डिग्री होगा, अगर ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी तो 120 डिग्री होगा, अगर टेट्राहेड्रल शेप होगी तो 109 डिग्री 28 मिनट ही बॉन्ड एंगल होगा। चलिए मेरे साथ याद करो, सब छोड़ो, पहले ये याद करेंगे। आज ये याद करके जाएंगे, आगे का भले कल कर लेंगे लेकिन आज ये याद करके जाएंगे, ठीक है। देखो, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। शेप क्या होगी? चलो शेप को बाद में पढ़ते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन याद कर लेते हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। 3 सिग्मा है तो एक s का और 2 p के ऑर्बिटल यूज होंगे। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल यूज होंगे। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, जिसमें d किसका यूज होगा? dz स्क्वायर का यूज होगा। अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल यूज होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में d के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? तो आप उसका आंसर दोगे dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अगर 7 सिग्मा बॉन्ड है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3, जिसमें एक s का ऑर्बिटल यूज होगा, 3 p के ऑर्बिटल यूज होंगे और 3 ही d के ऑर्बिटल यूज होंगे। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि sp3d3 मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल में कौन कौन से d के ऑर्बिटल यूज होते हैं? तो क्या आंसर दोगे? dxy dyz dxz। क्या आंसर दोगे? dxy dyz dxz। याद हो गए? चलो आइज क्लोज करो, रिकॉल करो। 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 सिग्मा बॉन्ड sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें d किसका यूज होगा? dz स्क्वायर का। 6 सिग्मा बॉन्ड sp3d3, d कौन सा यूज होगा? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर। अगर 7 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, जिसमें d के कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? dxy dyz एंड dxz। याद हो गई? चलिए जी, अब ज्योमेट्री याद कर लेते हैं। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी शेप होती है लीनियर। क्या शेप होती है? लीनियर। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी शेप होती है लीनियर। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर।
अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कैसे बनती है याद तो कर लो, तभी तो बताऊंगी कैसे कैसे होती है लीनियर। किसको बोलते हैं लीनियर, किसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर, किसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, तभी तो बताऊंगी। पहले याद कर रहे हैं हम, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा ना तब तक हमारे माइंड में ना कंफ्यूजन बना रहेगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है ना। तो मेरे साथ रिकॉल करो, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप, अगर sp2 है तो क्या शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है, अगर sp3d2 है तो शेप होती है स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर जिसको ही हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, अगर sp3d3 है तो उसकी क्या शेप होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, याद हो गई। फिर से रिकॉल करो, 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैम अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें d यूज होता है dz² का, अगर 6 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3d2 मतलब dx² एंड dz²। अगर 7 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3। अब याद करते हैं ज्योमेट्री। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, आ रहा है ना समझ में। चलिए, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप हो जाएगी लीनियर, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड तो शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 जिसमें उसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर बाइपिरामिडल, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, और अगर 7 सिग्मा बॉन्ड है उसकी शेप हो जाएगी क्या होगी, पहले बात तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो, sp3d3। वेरी गुड। तो शेप क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए, जब भी लीनियर शेप होती है, जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, शेप क्या होगी sp2 में, जल्दी याद करो, माइंड में क्या मैम ने क्या बताया था sp2 में, ट्राइगोनल प्लेनर, तो उसकी जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ, 120 डिग्री। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसकी शेप क्या थी, क्या बताई थी मैम ने, sp की लीनियर, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 की टेट्राहेड्रल बताई थी, जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। याद हो गई, किसी को कोई डाउट है, नहीं है। ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने आज के क्लास में कंप्लीट करी है, क्योंकि मेरे को बॉन्ड एंगल आप लोगों को समझाना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल के लिए मेरे को थोड़े ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एसेसरीज़ की, वो मैं कल क्लास में लेके आऊँगी, आज मैं लेके नहीं आई हूँ। तो आज इस लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। मैंने आज आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कराया है, ठीक है। कल मैं आपको, आज मैंने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कराया है, कल मैं आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन कोशिश करूँगी कंप्लीट करा दूँ। तो अगर लेक्चर को एंड तक देखा है आप लोगों ने तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जल्दी जल्दी से। ओके, 5 के करा दो मेरे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए, अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो बस एक छोटा सा कमेंट ड्रॉप करके जाया करो, ठीक है। बाकी तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए करो, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।